मुझे पीसीओएस है, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या ये मैनेज हो सकता है, मैं इसे ठीक कैसे करूं, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर ये सारे सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंसेस है, इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या डाइट होना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस चैनल पे हर संडे सुबह 11 बजे अपना वीडियो अपलोड करती हूँ हेल्थ और वेट लॉस से जुड़े हुए। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीसीओएस और पीसीओडी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के ही अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और इमेच्योर एग जाकर के सिस्ट बना देते हैं ओवरीज में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये क्यूरेबल है, इसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि ये उतना बड़ा नहीं होता और ये सिर्फ एक विमेन की ओवरीज को ही अफेक्ट करता है। वहीं पे पीसीओएस जो कि एक सिंड्रोम है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाता है और इसको क्योर करना मुश्किल होता है। इसको हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो सिर्फ ये डिफरेंस है पीसीओएस और पीसीओडी के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पीसीओएस को मैनेज करने में एक्सरसाइज और डाइट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर आपने अपने वजन का 5 से 10% भी कम कर लिया तो ये आपके एंड्रोजन लेवल को कम करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करने में और इसके साथ आपका ओवुलेशन भी ठीक कर सकता है। पीसीओएस में एक्सरसाइज करने से ये आपका वेट, आपका बीएमआई, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड लिपिड, ब्लड शुगर, ग्लूकोज, इन सब को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आप कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये अगर आपने ऑलमोस्ट 6 से 8 वीक कर लिया तो आपको बहुत ही जबरदस्त चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने पीसीओएस। और अगर आप योगा करते हैं तो ये आपके मन को शांत रखने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि पीसीओएस की महिलाओं को डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, तो आपको योगा भी जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या डाइट ले सकते हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि पीसीओएस वाली महिलाएं अगर अपनी कैलोरी इनटेक को सही अमाउंट और सही टाइम पर करती हैं तो सिर्फ इतना करने से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 50% तक कम हो जाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन रखता है। इसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट यानी कि घी, मक्खन, चीज, इन सब के सेवन को बहुत ही लिमिट करना है। और इसके अलावा जो भी आपके घर में हेल्दी बन रहा है आप उसको बहुत आराम से खा सकती हैं। आपको बाहर का प्रोसेस्ड फूड, केक, स्ट्रीट फूड, पेस्ट्री, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। शुगर जितना हो सके आप उसको अवॉइड करिए, तो आपका पीसीओएस मैनेज करने में ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मेरी क्लाइंट श्वेता और रीना को भी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। मेरा डाइट फॉलो करके काफी हद तक वो इसको मैनेज कर पाई हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए इस तरीके का कोई भी डाइट प्लान चाहते हैं पीसीओएस के लिए, थायराइड के लिए या वेट लॉस के लिए, आप हमारी कम्युनिटी वन स्टेप मोर में जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना है। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, हमारे शरीर के फंक्शन को ठीक करने में बहुत मदद करता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने डाइट के साथ ये जरूर बताती हूँ, तो नींद आपको अच्छे तरीके से अपनी पूरी करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं। पीसीओएस के दौरान आपको सप्लीमेंट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इसको रिवर्स करने में। सबसे पहला सप्लीमेंट जो आपको लेना है वो है ओमेगा 3। ये आपके बीपी को, ट्राइग्लिसराइड को और लिवर फैट को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपको लेना है विटामिन D3। ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को और इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने में आपकी बहुत मदद करता है और इसके साथ ये डिप्रेशन को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप विटामिन D3 को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है L-कार्निटिन। ये भी एक तरीके का सप्लीमेंट है जो पीसीओएस को रिवर्स करने में, मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। और लास्ट सप्लीमेंट जो आपको लेना है वो है मायोइनोसिटॉल। ये एक विटामिन की तरह होता है जो ओवरी के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओवरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में भी ये काफी मदद करता है। एक स्टडी में बताया गया है कि मायोइनोसिटॉल
विमेन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काफी मदद कर सकता है। तो पीसीओएस की महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये सारे सप्लीमेंट्स है जो अगर आपको पीसीओएस है तो आपको जरूर शामिल करना चाहिए अपने डाइट में। इसको लेने से आपका पीसीओएस मैनेज करने में आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो चलिए अब लास्ट में बात करते हैं पीसीओएस से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो ये है कि पीसीओएस वाली महिला को डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत कम रिसर्च है, लेकिन एक रिसर्च जिसको माना गया है, जिसको सब मानते हैं न्यूट्रिशन साइंस में, उसमें ये बताया गया है कि पीसीओएस वाली महिलाओं को डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने में कोई भी नुकसान नहीं होता है। वो बहुत ही आराम से डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से अगर कोई एलर्जी है तब उस कंडीशन में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, वरना आप बहुत ही आसानी से इसको ले सकती हैं। तो इस मिथ से बिल्कुल भी दूर रहें कि पीसीओएस वाली महिला को डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा मिथ वो ये है कि एक बार पीसीओएस मैनेज हो गया, उसके सिम्टम्स आने बंद हो गए तो अब मैं पहले की तरह कुछ भी खा सकती हूँ, कैसे भी जिंदगी जी सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस वो क्योर नहीं होता, इसको डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है। तो एक बार इसके सिम्टम्स आने बंद हो जाने के बाद अगर आपने कुछ भी खाना शुरू कर दिया, जंक्स लेना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो आपको फिर से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस भ्रम से बिल्कुल भी दूर रहें। हेल्दी हैबिट कोई 1 या 2 दिन की जर्नी नहीं होती है, ये लाइफस्टाइल हैबिट होती है जिसको फॉलो करना स्पेशली अगर आपको पीसीओएस है तो बहुत जरूरी है। तो इसको हमेशा आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने पीसीओएस को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल्स में शेयर किया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके काम की होगी। अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा वुमेन के साथ शेयर करिए, ताकि अगर किसी को भी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।